पाठ 12 पानी रे पानी। खाने की छुट्टी के बाद जब श्रीमती नैना शर्मा अध्यापक कक्ष से निकली तो उन्होंने देखा कि कुछ नलों से पानी टपक रहा है। वे समझ गईं कि खाना खाने के बाद बच्चों ने नल की टोटी खोली होगी, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने ठीक से बंद नहीं किया होगा। सबसे पहले उन्होंने बहते हुए नलों की टोटियों को ठीक से बंद किया, फिर अपनी कक्षा में गईं। कक्षा में बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। आज नैना जी ने बच्चों को जल का महत्व समझाने के उद्देश्य से कहा, जानते हो बच्चों, जल को जीवन कहा जाता है। जब गर्मी के दिनों में तुम कहीं से आते हो तब सबसे पहले तुम्हारे हाथ फ्रिज में रखे ठंडे पानी की बोतल की तरफ बढ़ जाते हैं, है ना? सभी बच्चों ने हाँ कहा। फिर नैना जी ने कहा, जब तुम सब खेल कर दौड़ भाग कर कक्षा में आते हो या घर पहुंचते हो तब क्या करते हो? सभी बच्चों ने एक साथ कहा, पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्यास लगती है। अध्यापिका ने समझाया, तुम सबने ठीक ही कहा है कि प्यास लगती है इसलिए पानी पीते हैं। वास्तव में पानी के अलावा किसी दूसरी चीज से प्यास नहीं बुझती है। अक्षत ने कहा, हम तो पेप्सी पीते हैं, लेकिन पेप्सी से प्यास नहीं बुझती। जब बहुत अधिक प्यास लगती है तब गटागट पानी पीने में जो मजा आता है वह मजा तब कोला पेप्सी पीने से नहीं आता। नैना जी ने समझाया। अधिकांश बच्चों ने हामी भरी। अब आगे उन्होंने कहा, जरा सोचो, प्यास लगने पर अगर तुम्हें पानी न मिले तो क्या होगा? कुणाल ने कहा, हम तो प्यास से मर जाएंगे। और उसकी बात बीच में ही काट कर जतिन ने पूछा, पानी क्यों नहीं मिलेगा मैम? नैना जी ने कहा, आज दुनिया की जनसंख्या और खासकर हमारे देश की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सबकी प्यास बुझाने के लिए पानी कम पड़ रहा है। वैसे तो हम नदी, झरना, तालाब और कुएं से जल प्राप्त करते हैं, लेकिन कूड़ा कचरा आदि डालकर हम नदियां और तालाबों के पानी को गंदा कर रहे हैं। पानी में जब बहुत अधिक गंदगी हो तो उसका होना या ना होना बराबर है। क्यों मैम? आशीष ने पूछा। अरे बुद्धू, गंदा पानी कोई पीता है क्या? हिमानी ने कहा। आशीष ने फिर कहा, वह पानी तो हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। तब अध्यापिका ने कहा, आशीष, तुम शायद उस मटमैले पानी की बात कर रहे हो जिसमें धूल और मिट्टी के कण मिले होते हैं। वैसे पानी से तो पेड़ पौधों की सिंचाई हो सकती है, लेकिन जिसमें कल कारखानों के दूषित पदार्थ घुले होते हैं उस पानी से पेड़ पौधों की सिंचाई नहीं की जा सकती, नहीं तो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचेगा। कल कारखानों के कचरे में अनेक विषैले पदार्थ होते हैं जिनसे समस्त प्राणी जगत को खतरा है। प्राणी जगत क्या होता है मैम? निहारिका ने पूछा। प्राणी जगत का अर्थ होता है वे सभी वस्तुएं जिनमें प्राण है। इसमें मनुष्य से लेकर पेड़ पौधे और पशु पक्षी सब आते हैं। नैना जी ने आगे बताया, कुओं, तालाबों तथा नदियों का जो जल गर्मी की अधिकता से सूख जाता है, वह जल फिर वर्षा ऋतु में जल की बूंदों के रूप में हमें वापस मिलता है। लेकिन हमारे देश में कभी ज्यादा वर्षा होती है तो कभी कम। सब जगह एक समान वर्षा न होने से कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ता है। बाढ़ से वर्षा का अधिकांश जल बह जाता है और जान माल को भी खतरा हो जाता है। सूखा पड़ने से कुओं, तालाबों और नदियों का पानी सूखने लगता है और सबको पीने का पानी नहीं मिलता। सूखे इलाके के लोग मीलों पैदल चलकर न जाने कहां-कहां से पानी भर कर लाते हैं। नहाने धोने की बात तो छोड़ ही दो, खाना पकाने और पीने के लिए भी उनके पास पर्याप्त पानी नहीं होता। और यहाँ बड़े शहरों में जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, वहाँ लोग पानी यूं ही नष्ट करते हैं। अभी अभी मैंने नल की टोटियों को ठीक से बंद किया। बच्चे बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने आगे बताया, बूंद बूंद करके भी अगर पानी टपकता रहे तो कुछ देर में घड़ा भर सकता है। रेगिस्तान में जहाँ साल साल भर तक पानी नहीं बरसता, लोग बूंद बूंद पानी इकट्ठा करके अपना काम चलाते हैं। दुनिया के अनेक इलाकों में काफी समय तक वर्षा नहीं होती। नैना जी ने आगे कहा, बच्चों, अब तो तुम समझ सकते हो कि जल कितना मूल्यवान है। कभी कभी तो मूल्य देने पर भी जल नहीं मिलता।
ऐसे बहुमूल्य जल को नष्ट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इसे बचाने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो? अनुपमा ने कहा, हमेशा नल की टोटी बंद रख सकते हैं और गिलास में उतना ही पानी भरना चाहिए जितनी हमें प्यास लगी हो, नहीं तो गिलास का बचा हुआ पानी बर्बाद हो जाता है, रोहित ने बताया। प्रणव ने कहा, मैं तो हमेशा अपनी बोतल से पानी पीता हूँ, खत्म हो जाने पर फिर भरता हूँ। शाबाश। सुनो बच्चों, जब तुम ब्रश करते हो तब नल की टोटी खोलकर मत रखो। जब कुल्ला करना हो तभी नल खोलो, इससे पानी की बचत होगी। इसी प्रकार नहाते समय बाल्टी में पानी लेकर मग से पानी डालकर नहाने से भी पानी कम खर्च होता है। आंगन और कमरों को धोने की बजाय अगर बाल्टी में थोड़ा पानी डालकर पोछा लगाया जाए तो पानी की बचत होगी। फल सब्जी धोने के बाद उस पानी को पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए। इसी प्रकार कपड़े धोते समय, बर्तन धोते समय और कार धोते समय भी अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तो बहुत सारा पानी बचता है। घंटी बज गई थी। अध्यापिका ने कहा, आज से तुम सब पानी की बचत और उसका उचित उपयोग करना शुरू कर दो। सब बच्चों ने मन ही मन ऐसा करने का संकल्प लिया। वे अब भी इस विषय पर सोच रहे थे कि पानी कैसे बचाया जाए।